स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कैसे आपको कार लोन बर्बाद कर रहा है, आपको कार लोन क्यों नहीं लेना चाहिए और बहुत सारे लोग जो कार लोन ले लेते हैं वो कैसे फंसे रह जाते हैं। देखिए, इन सारी चीज़ों को बताने से पहले एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आप वो सारे वीडियोस मेरी देखते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि आप ऐसी वंडरफुल वीडियोस मिस ना करें। बात करते हैं, जब एक मिडिल क्लास आदमी जो एक पर्सन जब कार लेता है तो कार पे सबसे पहले वो लोन लेता है, जिसकी वजह से वो फंसना शुरू करता है। धीरे धीरे इन सारे जाल में वो फंसना शुरू करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना कि लोन लेकर कैसे अमीर बना जाता है, तो वो वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिए। उसमें मैंने आपको बताया है कि आप लोन लेकर कैसे अमीर बन सकते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी जब लोन लेता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, और एक बिजनेस क्लास आदमी या जो एक अमीर इंसान है वो लोन लेता है तो तब क्या होता है, तो एक बार जाकर चेकआउट करें। जो मिडिल क्लास पर्सन है ना, वो लोन कब लेता है, जब अपनी डिज़ायर को पूरा करना होता है, अपनी ख्वाहिशों को फुलफिल करना होता है, जब उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करना होता है या किसी को जलाना होता है। जैसे कि आप ऑफिस जाते हैं, जब आपको लगता है कि भाई जो मेरे कलीग्स हैं या मेरे दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं या मेरे बड़े भैया हैं, मुझे जलाने के लिए एक कार चाहिए होगी, मुझे शो ऑफ करने के लिए एक कार चाहिए, मुझे कार चाहिए, मेरी ज़रूरत है कार, मुझे कार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ये सोचते हैं, आप ये नहीं सोचते कि शायद अभी आपको इसकी ज़रूरत ना हो, क्योंकि लोन की शुरुआत यहीं से होती है। जो एक मिडिल क्लास पर्सन है वो यही सोचता है कि अभी जितना भी हो सके मैं अभी आराम से ज़िंदगी जीऊँ, बाद का बाकी देखा जाएगा। आपने सुना भी होगा ऐसा कि जो होगा बाद में वो देखा जाएगा। प्लेजर अभी चाहिए, पेन बाद में चाहिए। मिडिल क्लास का यही थॉट है कि अभी खुशी चाहिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। इसलिए वो अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए कार लेते हैं। अगर आप कार लेते हो तो आपको दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जो आप कार ले रहे हो ये एसेट है या लायबिलिटी है। कुछ लोग कार सिर्फ शो ऑफ के लिए लेते हैं, या मैं कुछ इस प्रकार से सोचते हैं वो कि जब कार होगी ना तो जो हमारी फैमिली में 3 से 4 मेंबर हैं, ये सभी लोग घूमने जा सकेंगे, हम दूर दूर जा सकेंगे, और मेरे पास एक कार होगी, मैं उन लोगों में अमीर बन जाऊंगा, मेरा एक स्टेटस होगा, मेरा एक नाम होगा, मेरा एक रुतबा होगा, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइए, क्या अगर आपके पास वो कार नहीं होगी तो क्या लाइफ नहीं चलेगी? जाहिर सी बात है चलेगी। मगर आपको लगता है कि मुझे अभी कार लेने की ज़रूरत है, इसलिए आप क्या करते हैं, उससे लोन पर लेने की सोचते हैं, पूरी तरीके से प्लानिंग करते हैं कि मैं लोन पर उसको कैसे ले सकता हूँ। इसमें आप ये भूल जाते हैं कि ये एसेट नहीं है, लायबिलिटी है, ये आपका खर्चा बढ़ाने वाली है। कुछ लोगों को लगता है ये तो एसेट है, जब आप इसके लोन की पूरी पेमेंट कर दोगे ना ये एक लायबिलिटी में बदल जाएगी, क्योंकि ये आउट ऑफ द डेट पहुंच जाएगी। मगर आप समझते नहीं हो, ट्रेंड को नहीं समझते हो। आप अगर लोन ले लेते हो समझकर कि वो एसेट है, तब क्या होगा? देखिए, एसेट और लायबिलिटी में बहुत बड़ा अंतर है। एसेट कब बनता है? जब आप उससे पैसा कमाते हैं, जब वो आपको पैसा कमाने में मदद करता है या मदद करती है, यूज़ आता है वो उस टाइम पर। अगर आप अपोजिट तरफ जा रहे हो, सिर्फ शो ऑफ करना है, दिखावा करना है, मेरे पास भी होना चाहिए था, तो ये सिर्फ लायबिलिटी का पार्ट है और कुछ भी नहीं है। आप ये सोचिए कि जिस चीज़ को आप एसेट बना सकते थे, सोना बना सकते थे, उसकी सिर्फ आप बर्बादी कर रहे हो। बहुत सारे लोग इस तरीके से सोचते नहीं हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं, मिडिल क्लास पर्सन की तो ज़्यादातर यही थिंकिंग होती है कि बस किसी तरीके से अभी मुझे वो डिज़ायर पूरा हो जाए, वो प्लेजर पहले मिल जाए, पेन का तो देखा जाएगा। वो ये भूल जाते हैं कि उनकी 25,000, 35,000, 40,000 रुपये की भी सैलरी में वो इंस्टॉलमेंट अफोर्ड कैसे करेंगे, वो उसे पे कैसे करेंगे, दे कैसे पाएंगे। उन्हें लगता है कि देखा जाएगा। आप थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा समझिए
कि अगर आप ये प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हो तो आने वाले टाइम पर क्या होगा। अभी आपके पास खर्चों के लिए पैसा नहीं बचता है, बिल्कुल पैसे को आप बचा नहीं पाते हो, सारा पैसा खत्म हो जाता है, सैलरी खत्म हो जाती है, उसमें से एक कार की इंस्टॉलमेंट आप और लेकर आना चाहते हो। आप खुद सोचो कि उसे कहाँ फिट करोगे, कहाँ सेट बैठाओगे। क्या आप इन्फ्लेशन को भूल चुके हो? क्या आप भूल चुके हो कि महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो कार है वो आपके जी का जंजाल बन जाए। अगर आप बिजनेस के लिए ले रहे हो, सपोज एक बिजनेस आप करते हो, दूसरी पार्टी से जब आप मिलने जाते हो तो वो कार से आती है, आपको लगता है कि जब मैं कार से रिप्रेजेंट करूंगा खुद को या कार से जाऊंगा तो मेरी बिजनेस डील क्लोज हो सकती है या कस्टमर पर इफेक्ट पड़ेगा, तो मुझे कार लेनी चाहिए, ज़रूरत है, बिजनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। मगर दूसरी तरफ अगर उसकी ज़रूरत ही ना हो, वो सिर्फ एक लायबिलिटी का पार्ट बनने वाली है, तब क्या करोगे? सोचने वाली बात है ना, तब क्या करोगे? जो महंगाई आपके पैसों को ऑलरेडी घटा रही है, कम से कम करती जा रही है, और आप क्या कर रहे हो? आप उसे और इंस्टॉलमेंट लेकर और कार का लोन लेकर उसको और घटाने की तैयारी कर रहे हो। आपको पता है जो एक मिडिल क्लास आदमी है ना, वो हमेशा कर्ज के बीच में ही दबके रह जाता है। कार लोन, होम लोन, इन तरीके के ये जो लोन है ना, उसी में फंसा रह जाता है, क्योंकि बैंक को पता है पूरी तरीके से कि आपकी बैंड कैसे बजानी है। उसको पता है कि इनको पैसा दे देना है लोन के लिए ईजिली, क्योंकि इनका जो सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है वो तो खराब हो ही रहा है, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट कमा पाऊंगा। बैंक इस प्रकार से सोचता है, बट आप नहीं सोचते। आप सोचते ही नहीं हो कि अभी जरूरत नहीं है, अगर अभी इम्पोर्टेंस नहीं है तो मैं क्यों ले रहा हूँ इसको, सिर्फ एक डिज़ायर करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। चलो आपने ली, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपने यहाँ पर इसको लेना चाहा, पूरा करना चाहा लोन पर, आप उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हो, पूरी जिंदगी उस पर मंथ एक दुख की जिंदगी में जीना चाहते हो, आप चाहते हो वो हर तारीख को आपको पेमेंट करना पड़े, आप इस तरीके से चाहते हो। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो तो लोन तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद ही करेगा। बात करते हैं, सपोज आपने सोचा कि मैं 15 लाख रुपए की गाड़ी लूँगा, ठीक है। अगर आप इस सेशन में कंटिन्यू रुके रहे तो मैं आपको बताऊंगी कि आने वाले टाइम पर आप 3 गाड़ी कैसे ले सकते हो। बात करते हैं पहली गाड़ी की। आपने 15 लाख रुपए की सोचा कि मैं 15 लाख रुपए की एक गाड़ी लूँगा, उसकी जो डाउन पेमेंट होती है वो 3 लाख रुपए होती है। 3 लाख रुपए आपने कैसे ना कैसे करके उसको अरेंज किए, ठीक है। कुछ लोग अरेंज करते हैं, दोस्तों से ले लिए, इधर उधर से मांग लिए, कुछ बेच दिया, या वो पैसा निकाल लिया जो इम्पोर्टेंट पैसा था सेविंग में से और सेविंग को जीरो कर दिया, या उसमें से निकाल लिया पैसा जहाँ पे कि होने वाले टाइम पर आपको जरूरत पड़ सकती थी बट आपने उसको खर्च कर लिया। अब अमीर आदमी जो इसके अपोजिट है वो क्या करता है, वो भी लोन लेता है बट वो लोन लेता है पॉजिटिव। वो पहले सोचता है ये जो मैं चीज़ ले रहा हूँ या जो मैं ये सामान ले रहा हूँ इस टाइम पर या कुछ भी ले रहा हूँ प्रोडक्ट, ये क्या एसेट बनने वाला है, ये लायबिलिटी बनने वाला है, क्या मैं इससे अपने बिजनेस को बढ़ाने वाला हूँ या सिर्फ मेरा पैसा बर्बाद होने वाला है। आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका पैसा बर्बाद होने वाला है। किसी प्रकार से आपने वो 3 लाख रुपए इकट्ठा भी कर लिए, सब कुछ खत्म करके 12 लाख रुपए का लोन आपने एग्जैक्टली एक अमाउंट लगाया कि 12 लाख रुपए लगेगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इकट्ठा करेंगे और कुछ के पास होगा, यहाँ पर हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो कि करेंगे, अगर आपके पास है तो और भी अच्छी बात है। डाउन पेमेंट के लिए आपने 3 लाख रुपए चूज करे, 15 लाख की गाड़ी चूज करी, ठीक है। इस तरीके से आपने जब डिसाइड किया कि लोन लेंगे हम, अब लोन लेने से इफेक्ट क्या पड़ने वाला है वो मैं आपको समझाऊंगी। आई होप मैं स्क्रीन के साथ आपको समझाऊंगी, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन आपको शेयर होती है या नहीं, ठीक है। आपके पास फ़ोन है, इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद ये खुद आप एनालाइज कीजिएगा, खुद चलाइएगा, खुद देखिएगा कि क्या गलती आप कर रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बहुत पावरफुल होने वाली है जो कि लोन के जंजाल में फंसने वाले हैं, और जो फंस चुके हैं उनका तो क्या ही कहना। तो अगर आप लोन लेना सोच रहे हो कि कार पे मैं लोन लूँगा,
तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपकी आंखें खुल जाए। आप जो गलती करने जा रहे हो ना, उससे ऊपर उठ जाओ, ठीक है। गूगल खोलने के बाद सबसे पहले हम गए, हमने सर्च किया कार लोन कैलकुलेटर, ठीक है। पहला ही आपको दिखा, आपने इसे ओपन किया। बात आती है आपको 15 लाख रुपए का लेना था, ठीक है। 15 लाख रुपए की कार लेनी थी। हमने यहाँ पर इस अमाउंट की जगह 15 लाख रुपए लिखे, ठीक है। 15 लाख रुपए जब आपने यहाँ पर ऐड करे, ये हो गए आपके 15 लाख रुपए। ये आपका लोन अमाउंट है, जो आप कार पे लोन लेने वाले हो वो अमाउंट है, ठीक है। बहुत कम लोगों को 10% से नीचे का मिलता है, जो इंटरेस्ट उनको पे करना है, ब्याज उनको पे करना है। मैं यहाँ पर 10% लेकर चलती हूँ कि जो मानकर चलते हैं वो 10% है, ठीक है। और 5 साल के लिए हम उस लोन को करा रहे हैं। आप उस लोन को 5 साल के लिए करा रहे हो। अब आप देखो, जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट है वो हो जाती है पूरे 32,000 रुपये, ठीक है। 32,000 रुपये के लगभग वो बैठती है। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 15 लाख रुपए, ठीक है, जो आपको पे करना है उस कार के लिए, जो कि इसके अमाउंट है। टोटल इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो 4 लाख रुपए उसका इंटरेस्ट बैठ रहा है। कितने साल में? सिर्फ 5 साल में। आपको 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। 15 की गाड़ी अब 19 की पड़ जाएगी, क्योंकि 15 में जब आप 4 लाख का इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो वो 19 लाख की गाड़ी बैठ जाएगी आपकी। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि मैम हम 32 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकते, वी कांट अफोर्ड इट बिकॉज हमारी सैलरी बहुत कम है। चलिए, आपकी बात को मानते हुए थोड़ा सा इसको आपने सोचा कि 10 साल के लिए करते हैं। लोगों को ये समझाया जाता है, जब आप लोन लेने जाते हैं ना तो बैंक बड़ी नॉलेज से समझाती है, जितने टाइम के लिए आप लोन लोगे ना उतना ही बढ़िया है, आपको इंस्टॉलमेंट कम पे करनी पड़ेगी, चिंता किस बात की है। इस बात को सुनकर बड़ी खुशी हो जाती है कि चलो हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो हमें कम पे करनी पड़ेगी, बढ़िया बात है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म। ये आपके साथ जो आप होम लोन लेते हैं ना उसमें भी होता है। इसके ऊपर भी बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाली है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे फंसाती है आपको, ठीक है। जब आप कार लोन लेने गए ना, वहां पर आपको बोला कि 5 साल में 32,000 रुपये आपको बताए। आप कहोगे मैं पे नहीं कर सकता, थोड़ा कम, ठीक है। मैं कहती हूँ इस अमाउंट को आपने थोड़ा सा बढ़ाकर इसको कर लिया, आपने 10 साल कर लिया, जो टाइम है उसको आपने 10 साल कर लिया, क्योंकि टाइम में बढ़ाने की बात हो रही है ना। 10 साल आपने उस टाइम को कर लिया। इंस्टॉलमेंट आपकी हो गई 19,000 रुपये की, ठीक है। आपका जो लोन अमाउंट है 15 लाख रुपए, इंटरेस्ट 4 लाख से बढ़कर 8 लाख हो गया है, इंटरेस्ट डबल हो गया है, टाइम डबल हो गया है, मगर आपकी जो इंस्टॉलमेंट है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। कैसे? मैं आपको बताऊं, इसमें आप अगर देखोगे थोड़ा सा तो आपकी जो 32,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट है ना वो 16,000 रुपये हो जानी चाहिए थी, ठीक है, आधी हो जानी चाहिए थी ना। बट आप यहाँ देखो कि वो 19,000 रुपये है, मतलब कि ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है, आपको पे उसी के लगभग करनी है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, बस आपका इंटरेस्ट बढ़ गया। जब भी आप टाइम बढ़ाओगे ना किसी भी लोन के अंदर तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंस्टॉलमेंट ज़्यादा कम नहीं होगी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, पेमेंट करने की डेट बढ़ जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं। अब गाड़ी कितने की होगी आपके हिसाब से? 23 से 24 लाख की वो गाड़ी बैठेगी। आप देखो कि 15 की गाड़ी कहाँ, और थोड़ा सा समझ के देखो 10 साल बाद उसकी डिमांड क्या रहेगी? वो तो ऑलरेडी आउट ऑफ द डेट पहुंच जाएगी। अगर आपको पता हो कि किसी व्हीकल को कितना यूज कर सकते हैं, कार की कितनी यूज हम कर सकते हैं, अगर आपको वो पता है तो कमेंट कीजिए कि किसी भी कार को हम कितना यूज कर सकते हैं, तो आपको जानने का मौका मिलेगा कि हाँ, जब तक आप उस लोन को पे करोगे जब तक तो उसकी डेट ही निकल जाएगी, उसका मॉडल भी एक्सपायर हो जाएगा, बेकार, वो कार बेकार है। बट आप वो लोन पे कर रहे हो 10 साल तक, कंटिन्यू पे कर रहे हो, मंथली इंस्टॉलमेंट जा रही है, आप फंसे हुए उसके अंदर। इतना आपको थोड़े टाइम बाद कार लेने की खुशी नहीं होगी जितना कि इंस्टॉलमेंट पे करने का गम होगा। ये दुख आपको जीने नहीं देगा,
कहीं ना कहीं रोज आप ये फेस करोगे कि बहुत दिक्कतें चल रही है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी है। अब मैं कहती हूँ थोड़ा सा इसको बदलते हैं, ठीक है। आप अगर आज कार लोन लेने जा रहे हो तो जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो आपके ऊपर कल से ही लगना स्टार्ट हो जाएगी मंथली, राइट। अगर आप 19,000 रुपये या 32,000 रुपये भी पे करते हैं तो ये कल से ही लगना आपके ऊपर स्टार्ट हो जाएगी। इससे कम अमाउंट लेते हैं जो कि शायद आप अफोर्ड कर पाओ, जो कि है 10,000 रुपये, ठीक है। आपने 10,000 रुपये लिए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ। हमने इसमें ओपन किया आपका जाकर, इसमें हम दोबारा से गूगल ओपन करेंगे। इसमें मैं आपके लिए अगेन ओपन करती हूँ, ठीक है। मैंने इसमें आपके लिए गूगल ओपन किया और मैंने यहाँ पर सर्च किया आपका SIP कैलकुलेटर, ठीक है। SIP कैलकुलेटर मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया, इसको पहले ही ओपन किया। अब जो मैंने आपको अमाउंट बताई कि आप जो कि इंस्टॉलमेंट आपकी कल से ही चालू होने वाली है, मात्र 10,000 रुपये। आप कहते हैं कि मैं अभी कार नहीं ले रहा, मैं अभी लोन नहीं लेना चाहता, मैं फंसना नहीं चाहता। आपने यहाँ पर इसको SIP में डाला, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बताती हूँ कि अगर आपको पैसे को बचाना है या बढ़ाना है, म्यूचुअल फंड की तरफ जाए, SIP की तरफ जाए। आपने यहाँ पर इसमें लिखा 10,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर SIP के जो रिटर्न्स होते हैं वो 15% के हिसाब से बढ़ते हैं और आपको 18-16 देखने को भी मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर 10,000 रुपये आपकी मंथली SIP जो कि आप इन्वेस्ट करेंगे, उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, 15% आपका रिटर्न, ठीक है, 10 साल के लिए, जो कि आपने टाइम एक सोचा 10 साल के लिए। आप देख सकते हैं आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो हो गई 12 लाख रुपए, ठीक है। रिटर्न आपको मिल रहा है इसमें, जो कि एक रिटर्न मिल रहा है 15 लाख रुपए, और ये पूरे 27 से 28 लाख रुपए के आपके पास बैठी, ठीक है। मैं कहना क्या चाहती हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर थोड़ा सा आप इसको समझदारी से देखें तो अगर आप 10,000 रुपये की SIP करते हैं पर मंथ, तो ये आपका अमाउंट 27 से 28 लाख रुपए बैठ जाता है। रिटर्न आप देखिए कितना अच्छा है। अब कुछ लोग जो थोड़े ज़्यादा समझदार हैं वो मुझसे कहेंगे कि मैम वहाँ तो 5 साल के लिए था, यहाँ पर आपने 10 साल के लिए SIP कर दी, वहाँ तो लोन 5 साल का था, तो क्या आप 32,000 रुपये पे कर सकते हो 5 साल में? अगर कर सकते हो तो इस अमाउंट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आप ही के लिए, ठीक है। हमने आपकी जो अमाउंट है, अगर मैं कहती हूँ आप इसमें 19,000 रुपये करते हैं, जो कि आप पेमेंट देने वाले थे, लोन के अमाउंट करने वाले थे। अब देखिए आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है 22 लाख रुपए, ठीक है। रिटर्न आपको मिल रहा है 30 लाख रुपए, टोटल वैल्यू हो गई आपकी ये 52 लैक्स, मतलब कि 50 लाख रुपए के आसपास। कहना क्या चाहती हूँ, आपने जो 10,000 रुपये की स्टार्टिंग में SIP करी, अब उसमें आप एक गाड़ी नहीं 2 गाड़ी ला सकते हैं, क्योंकि वो लगभग 28 लाख रुपए के आसपास अमाउंट बैठ रही थी। अब आप 2 गाड़ी लेकर आइए। अब एक से क्यों ख्वाहिशें पूरी करनी है, 2 पूरी कीजिए। उस टाइम का जो मॉडल है वो लीजिए, उस टाइम का जो अच्छा सब कुछ बेस्ट फीचर वाली कार है वो लीजिए। अब आपके पास 2 कार होंगी। और अगर आप 19,000 रुपये की SIP करते हैं तो अब आपके पास 3 कार होंगी, क्योंकि अब आपके पास 50 लाख रुपए की अमाउंट होगी। अब आप छोटी छोटी 3 कार इसमें ले सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, एक कार लेकर, लोन लेकर हमेशा वो लंबे टाइम तक जिंदगी में रोना बर्बाद करना है, या 2 से 3 कार लेनी है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से सोचते ही नहीं है, वो सोचते ही नहीं है। अगर वो थोड़ा सा अभी के टाइम पर थोड़ा सा पेन ले, मतलब कि किसी तरीके से SIP करें, उस पैसे को जोड़ें, प्रॉपर्टी में लगाएं, तो वो पैसा बढ़ेगा, उससे वो अपनी डिज़ायर पूरी कर सकते हैं, पैसे से पैसा बना सकते हैं, पैसे को कई गुना ग्रोथ कर सकते हैं। मगर वो इसका करते अपोजिट है, वो पहले डिज़ायर पूरा करते हैं। जो एक सफल इंसान है ना, वो इसी तरीके से सोचता है। आपने देखा, जहाँ 10,000 रुपये आपने SIP में इन्वेस्ट किए
तो वो अमाउंट बढ़कर कितनी हो गई, आप देख सकते हैं कि वो अमाउंट 28 लाख रुपए के आसपास बैठ गई। मतलब कि आपकी 2 गाड़ियां ना निश्चिंत है। जब आपने जो आप इंस्टॉलमेंट पे करने वाले थे 19,000 रुपये, ठीक है, 19,000 रुपये जो आप पे करने वाले थे, जो आपने उसको पे किया तो वो अमाउंट भी आपके 50 लाख रुपए के आसपास बैठ गई। तो अब आपके पास 3 गाड़ी आ सकती है। तो इस बात पे आपको सोचने की जरूरत है। आप मिडिल क्लास पर्सन की तरफ बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप अभी प्लेजर के पीछे भागोगे, पे लेटर, तो बहुत दिक्कतों में फंसे रहोगे, लोन में फंसे रहोगे, इंस्टॉलमेंट में फंसे रहोगे, और वो जब कार बाहर निकलेगी तो वो बिल्कुल कबाड़ा होगी, किसी काम की नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर आप उस पर एसेट लेते हो, जैसे कि कुछ लोग एसेट जब बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने, जो अमीर आदमी है वो जब कार लोन लेगा तब क्या करेगा, उनने लोन लिया, इस कार को उसने अलग अलग सर्विस में लगा दिया, ओला उबर में लगा दिया, तो इतना तो वो कमा लेगा, उसकी कार उसके पास रहेगी और वो एक कमाने का इनकम सोर्स क्रिएट कर देगा। तो जो इंस्टॉलमेंट है ना वो उसको भारी पड़ेगी ही नहीं। अगर उसने 10 साल के लिए भी ली है, 19,000 रुपये वो पे कर रहा है, ठीक है, और अगर वो मंथली 30-40 हज़ार रुपये उससे कमा रहा है, तो आप खुद सोच के देखो कि 10 से 12 हज़ार रुपये वो एक्स्ट्रा कमा ही रहा है उससे, और कार उसकी है ही। मगर लोन इस तरीके से लेते ही नहीं है लोग, सोचते ही नहीं है कि लोगों को इसी तरीके से लोन लेना चाहिए। अमीर आदमी जब भी लोन लेता है ना तो वो और अमीर बनने के लिए लेता है, अपने एसेट को मल्टीप्लाई करने के लिए लेता है, पैसे से पैसा कमाने के लिए लेता है। गरीब आदमी डिज़ायर को पूरी करने के लिए लेता है, फुलफिल होने के लिए लेता है उन चीज़ों को। आप खुद सोचो, अगर आप भी ये सारी चीज़ें सोचते रहोगे तो कहीं ना कहीं फंसे रहोगे। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक कार के प्लेजर के चक्कर में आप बहुत बड़ी दिक्कत लेकर बैठने वाले हैं। क्योंकि अगर आप पेन स्टार्टिंग में ले लेना तो 3 कार आ सकती है, और उसको आप ज़्यादा एसेट बनाकर महीने का 1 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। मगर इस तरीके से आप सोचते ही नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए शेयर करें उनके साथ जो कि कार लोन में फंसे हुए हैं या कार लोन लेने की सोच रहे हैं, जिससे कि वो इस चीज़ से बच जाएं, इस जंजाल से बच जाएं और सेव कर पाएँ खुद को। तो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।